बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैसेज ख़ास तौर पे उन हुज्जाज कराम के लिए है जो सुबह माशाल्लाह जा रहे हैं मीनार की तरफ रवाना होंगे। और असल तो ये 5 दिन होते हैं जिसमें अमाल करने से बंदा हाजी बनता है। वैसे ही इस रस्ते की बरकत है कि जब बंदा सफ़र शुरू करता है तो लोग उसे हाजी कहना शुरू कर देते हैं। एयरपोर्ट में भी, वजारत वाले भी, और वहाँ पे शुरते भी कहते हैं हाजी, हाजी ताल तरीक, हाजी ताल तरीक। अल्हम्दुलिल्लाह सुबह आप हज़रात का सफ़र शुरू होगा। जो दूसरे लोग हैं जो यहाँ पाकिस्तान में सुन रहे हैं उनसे भी गुजारिश है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा उन हुज्जाज इकराम की खिदमत में शेयर करें, और जो हुज्जाज हैं वो भी अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो सबसे पहले सुबह उठें, उसके बाद फजर वगैरह पढ़ के, इशराक वगैरह पढ़ के सबसे पहले गुस्ल करना सुन्नत है। एहराम बांधने से पहले गुस्ल करके एहराम बांध के 2 नफल पढ़ें। सर पे एहराम की चादर होगी, जब सलाम फेरें सर से चादर उतार के नियत कर लें कि मैं ये जो एहराम है हज के लिए बांध रहा हूँ, अल्लाह ताला इसको कबूल फरमाए, आसान फरमाए। पहली रकत में सूरह काफिरून पढ़नी चाहिए, दूसरी में सूरत इखलास पढ़ना सुन्नत है। उसके बाद मिना आप चले जाएंगे, वहाँ पे 5 नमाज़ें आप वहाँ पे पढ़ेंगे। बाज़ दफ़ा रात को इशा के बाद ही अरफात में ले जाते हैं तो बहस नहीं करनी चाहिए, बल्कि चल पड़ना चाहिए। उनके बाद मैनेजमेंट के ऐसे मसाइल होते हैं जिसमें वो ट्रांसपोर्ट वगैरह का मसला होता है। तो अगला दिन 9 ज़िलहज का वो मैदान अरफात में होगा, और मैदान अरफात मेन रुकन है हज के फ़राइज़ में से है। आपने फरमाया हज अरफा में ठहरने का नाम है। जो बंदा अरफात में पहुंच गया उसका हज हो गया। वहाँ पे आप जिक्र करें, तिलावत करें। चौथा कलमा कसरत से पढ़ना चाहिए ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहुल मुल्क व लहुल हम्द युहयी व युमीत व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। जो खुतबा हज्जतुल वदा है वहाँ पे आवाज़ तो आती नहीं है, आए भी तो अरबी में होती है, लेकिन ये है कि हमें उसमें उसके अगर हमें कहीं से मिल जाए तफसीलात उसको पढ़ें। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस मौका पे क्या मैसेज दिया उम्मत को। और उसके बाद फिर ज़ोहर असर की नमाज़ ज़ोहर के वक्त में पढ़नी है। और फिर जो उसके बाद आप शाम तक दुआएं मांगें कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 5 घंटे कस्बा ऊँटनी पे बैठ के उम्मत के लिए दुआएं मांगें, अपने लिए मांगें, उम्मत के लिए मांगें, सारी इंसानियत के लिए मांगें। फिर शाम को मगरिब के वक्त जब ऐलान हो जाए सफ़र शुरू कर दें, और वहाँ पर मुज़दलिफ़ा पहुँच कर मगरिब और इशा की नमाज़ आपने इकट्ठे पढ़नी है। कोशिश करें बाजमात नमाज़ें पढ़े, ताकि अल्लाह के रस्ते का सफ़र है, हज का सफ़र है, उसमें इनफरादी नमाज ना पढ़े। दो बंदे हो जाएं, 3 हो जाएं, तो बाजमात नमाज़ पढ़नी चाहिए। वहाँ मुज़दलिफ़ा में क़याम करें रात, वहाँ से कंकरियाँ इकट्ठी करें, और सुबह सादक के बाद फजर की नमाज़ पढ़ते रवाना हो जाए। ये 10 ज़िलहज का दिन ये बहुत मसरूफ़ियत वाला दिन होता है। सबसे पहले वहाँ पे चले जाएँ, मिना आराम वगैरह करके जमरात चले जाएँ, कंकरियाँ वगैरह मार के। वहाँ पे भी बंदे को अपने होशो-हवास संभाल के रखने चाहिए, ताकि वहाँ पे रश की तरफ ना जाएं, ऊपर से होके जाएं, आराम से जो है वो ये अमल करें। अब बहुत बड़ा अमल है, हर कंकरी के बदले एक ऐसा गुनाह माफ़ होता है जो हलाक करने वाला था, अल्लाह के रसूल ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उसके बाद वापस आए, जब कुर्बानी का आपको जो बैंक वालों ने बताया हुआ है, जब कुर्बानी हो जाए फिर आप आराम उतार दें अपना, और आपकी वो सारी पाबंदियाँ ख़त्म हो जाएंगी हराम की, और गुस्ल वगैरह करके आपकी कुर्बानी भी हो चुकी है, आराम भी आपका गोया ये अमल पूरा हो गया। अभी अगर आपकी सुन्नत यही है कि तवाफ़ ज़ियारत उसी दिन कर लिया जाए, लेकिन अगर सेहत या किसी और मसले की वजह से या नामुमकिन हो सके तो अगले दिन भी किया जा सकता है। और उसके बाद 10-11 फिर अगले 3 दिन जो है रसूल पाक अलैहि सल्लम ने जमरात की है, रमी की है। तो ये मोटे मोटे आमाल हैं इन दिनों के 8, 9, 10 और 11, 12 और 13 ज़िलहज के। तो उसमें फिर जब ये तवाफ़ ज़ियारत आपका हो गया, आप फिर वापस आ जाएंगे मिना में और अपने खैमों में रहेंगे। इस तरह करके अगले 3 दिन जो हैं वो आप दोबारा जमरात में जाकर रमी करेंगे। इस तरह ये आपका अमल जो है हज का अमल मुकम्मल हो गया। फिर जब वापसी होगी पाकिस्तान या मदीना मुनव्वरा जाना होगा तो उसमें तवाफ़ विदा जो है आखिरी विदाई तवाफ़ किया जाता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें ये जो अपने हज के अरकान है उस तरह करने की तौफीक अता फरमाए जिस तरह हमारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने किया, और आप तमाम ज़रात का हज अल्लाह कबूल फरमाए, और इस हज को सारी इंसानियत की हदायत का अल्लाह ज़रिया बनाए, उम्मत के अंदर से फितने दूर करने का ज़रिया बनाए। वाह दावना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।